चैप्टर 1 कंप्लीट करने के बाद आज हम अध्याय 2 स्टार्ट करेंगे। अध्याय 2 का नाम है रेखाएं और कोण। इस अध्याय का हम सबसे पहले बेसिक को समझेंगे, जिससे हमें आगे क्वेश्चन करने में कोई भी परेशानी ना हो। आइए तो हम इस अध्याय को पहले पढ़ते हैं। इस अध्याय में मतलब रेखा और कोण के अध्याय में हम ज्यामिति की कुछ आधारभूत अवधारणाओं को जानेंगे। इनमें बिंदु, रेखाएं, किरणें, रेखाखंड और कोण सम्मिलित है। यह विचार समतल ज्यामिति के मूलभूत अंग हैं और ज्यामिति के अधिक उन्नत विषयों जैसे विभिन्न आकृतियों की रचनाओं और उनके विश्लेषण को समझने में सहायक होंगी। आइए सबसे पहले इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ज्यामिति शब्द का मतलब समझ लेते हैं। ज्यामिति में ज्या का अर्थ होता है पृथ्वी या भूमि और मिति का अर्थ होता है मापन। मतलब ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें भूमि का माप किया जाता है। ज्यामिति को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, एक समतल ज्यामिति और दूसरा ठोस ज्यामिति। देखिए, ज्यामिति को हमने दो भागों में बांटा, समतल ज्यामिति और ठोस ज्यामिति। समतल ज्यामिति में हम बिंदु, रेखाएं, रेखाखंड, किरणें, कोण का अध्ययन करते हैं, जबकि ठोस ज्यामिति में हम घन, घनाभ, पिरामिड का अध्ययन करते हैं। अध्याय 2 में हमें समतल ज्यामिति के बारे में पढ़ना है। आइए सबसे पहले समतल ज्यामिति की परिभाषा देख लेते हैं। समतल ज्यामिति की परिभाषा लिखेंगे। समतल ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें बिंदु, रेखाएं, रेखाखंड, किरणें आदि 2D आकृति को अध्ययन किया जाता है। नोट्स में इस प्रकार लिखने के बाद आइए सबसे पहले एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले बिंदु को समझेंगे, फिर उसके बाद रेखा को, उसके बाद रेखाखंड, फिर किरणें। ऐसे करके हम एक एक करके टॉपिक को समझते जाएंगे। बिंदु टॉपिक को समझते हैं। देखिए, ऐसा चिन्ह जिसकी ना तो लंबाई होती है ना ही चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है, उसे हम बिंदु कहते हैं। आइए देखिए नोट्स में हम किस प्रकार लिखेंगे। नोट्स में लिखेंगे ऐसा चिन्ह जिसकी ना तो लंबाई होती है ना ही चौड़ाई होती है ना ही ऊंचाई होती है, बिंदु कहलाती है। देखिए, जैसे यह एक बिंदु है, इसकी ना तो कोई लंबाई है ना ही चौड़ाई है ना ही ऊंचाई है। इस बिंदु का नाम हमने ए रख दिया है, इसे कहेंगे ए बिंदु। देखिए, इस बिंदु का नाम हमने बी दे दिया है, तो हम इसे कहेंगे बी बिंदु। इस बिंदु का नाम हमने सी रख दिया है, तो इसे कहेंगे सी बिंदु। देखिए, इस बिंदु के आगे हमने डी लिख दिया, तो इसे कहेंगे डी बिंदु। अब देखिए, बिंदु के बाद हमारा अगला टॉपिक रेखाखंड है, तो हम इसे सुधार कर लेंगे। सबसे पहले रेखाखंड लिखेंगे, फिर रेखाएं। तो हमारा अगला टॉपिक है रेखाखंड। आइए देखते हैं। अगला टॉपिक है रेखाखंड। देखिए, दो बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति रेखाखंड कहलाती है। आइए नोट्स में लिखते हैं। देखिए, तो हम यहाँ पर नोट्स में लिखेंगे दो बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति रेखाखंड कहलाती है। देखिए,
तो हम नोट्स में इस प्रकार लिखेंगे, दो बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति रेखाखंड कहलाती है। अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा रेखाएं या रेखा। देखिए हमारा अगला टॉपिक है रेखा। देखिए रेखाखंड, यह क्या, रेखाखंड। रेखाखंड के दोनों सिरों को अनंत तक बढ़ाने पर बनी आकृति रेखा कहलाती है। आइए इसे नोट्स में लिखते हैं। देखिए नोट्स में हम किस प्रकार लिखेंगे, रेखाखंड के दोनों सिरों को अनंत तक बढ़ाने पर, दोनों सिरों को अनंत तक बढ़ाने पर बनी आकृति रेखा कहलाती है। नोट्स में हम इस प्रकार लिखेंगे। देखिए अब हमारा अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है हमारा किरण। अगला टॉपिक है किरण। देखिए रेखाखंड के एक बिंदु को स्थिर रखते हुए और दूसरे बिंदु को अनंत तक बढ़ाने पर बनी आकृति किरण कहलाती है। देखिए हमने रेखाखंड को एक बिंदु को स्थिर रखा और दूसरे बिंदु को बढ़ाने पर, अनंत तक बढ़ाने पर बनी आकृति किरण कहलाती है। देखिए नोट्स में हम किस प्रकार लिखेंगे, रेखाखंड के एक सिरे को स्थिर रखते हुए दूसरे सिरे को अनंत तक बढ़ाने पर बनी आकृति किरण कहलाती है। नोट्स में हम इस प्रकार लिखेंगे। हमने सभी बेसिक चीजों को कंप्लीट कर लिया है। अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन करेंगे।